right? Done with this world. ठीक है थोड़ा से कुछ चीजें तो I'm getting gains. Wow. What a frustrated. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. आज है फ्राइडे. आज मुझे जॉब पे भी जाना था बट मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ एंड मैं इस जगह से हिल नहीं सकती. लाइक अगर मैंने गर्दन भी नीचे की तो मेरी स्पाइन में एक शूटिंग पेन होगा और मेरी जान भी जा सकती है. मतलब जान नहीं जा सकती बट मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब. तो मैं 2-3 हफ्ते से बिल्कुल जिम जा रही थी, एकदम जिम ब्रो बनी हुई थी. आई वॉज वर्किंग आउट लाइक अ बीस्ट. फिर वो तुमने मीम देखी है, ओए दीपक पता नहीं किस नज़र लग गई है, वो वाली रील वाला जो डायलॉग था वो आज सुबह मेरे दिमाग में आ रहा था. क्योंकि जब मैं सुबह उठी तो मेरे से उठा नहीं गया. दिमाग की दही हो गई है क्योंकि मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है. पता नहीं मैंने कौन सी गलत फॉर्म में कल वेट उठाया या क्या किया, मुझे खुद को नहीं पता मैंने कल क्या किया. मुझे चुल मची कि लेट मी जस्ट चेक माई वेट, क्योंकि मैंने 4-5 दिन से अपना वेट चेक नहीं किया. मेरा 1 किलो वेट बढ़ गया. पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों. वैसे पता है मुझे क्योंकि मैं पहले प्रोटीन एक्स पीती थी बट मुझे ना शौक चढ़ा वनीला वाला प्रोटीन एक्स पीने का. बिना रिसर्च किए, बिना पढ़े, बिना सोचे समझे मैंने स्विच किया वनीला प्रोटीन एक्स पे, जो मैं 1 हफ्ते से पी रही थी. एंड वनीला प्रोटीन एक्स उन्हें पीना चाहिए जिन्हें अपना वेट बढ़ाना है, ना कि कम करना है मेरी तरह. तो इसलिए मेरा वेट 1 किलो बढ़ गया 1 हफ्ते में, इवन दो मैंने बहुत डाइट की, बहुत वर्कआउट किया, सब कुछ किया. स्टूपिड. लाइक मेरा ब्रेन जहाँ काम करना चाहिए वहाँ करता नहीं है और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ बहुत ज़्यादा करता है. I just thought let me just vlog my misery so that I don't ego lift again ever in my life, because I did ego lift a lot जब मैं बैक का वर्कआउट कर रही थी. तो अभी मैं वर्क फ्रॉम होम पे हूँ एंड आई एम वर्किंग फ्रॉम होम इवन दो आई डोंट वांट टू. ये लैपटॉप पता नहीं जिंदा कैसे है पिछले 3 सालों में, कहीं ना कहीं टक 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 लगता रहता है. तो हमारी कमर में कितना ही दर्द क्यों ना हो, कितने ही दर्द से क्यों ना जूझ रहे हो हम, आज फ्राइडे हो गया है तो ये वीक ख़त्म होने वाला है. और मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस किया था कि मैं वीक में 2 यूट्यूब वीडियोस डालूंगी, बिकॉज आई एक्चुअली वॉन्ट टू बिकम अ प्रॉपर यूट्यूबर. बिकॉज वो मेरा बचपन का सपना है. मेरे बचपन के काफ़ी वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स पड़े हैं मेरे फ़ोन में जो मैंने कभी पोस्ट नहीं किए. So I was like let's just be consistent. Instagram पे भी मैं इतनी consistent नहीं हो पाती but to be honest Instagram पे कई बार होता है कि I am consistent for a long time and उसमें I don't see any growth because Instagram is now all about vulgarity and stupid shit according to me. And जो लोग famous हो रहे हैं you're very lucky. I don't know. So we are going to straighten my hair. I want to look nice for my YouTube videos. So we're going to straighten my hair. मुझे इस समय बहुत भारी ज़रूरत है Instagram पे लोगों को ना देखने की, क्योंकि मैं उनकी तरह बिहेव करना शुरू कर देती हूँ. There's this guy जो ऐसे बोलता है, Hi guys, welcome back to my channel. I don't know if you guys have seen that. Like if you're my friend, you have seen that because मैं वो अपने friends के साथ share कर चुकी हूँ. There's this guy who like talks like an American influencer. And he's a Blinkit driver, Zomato driver, I don't know. He has done both jobs. And he just talks like, now we are moisturized and all that. And now when I film for my YouTube, Instagram, whatever, I talk like that. I don't know why. Today I washed my hair yesterday and I used the leave-in conditioner, and it was actually supposed to be a heat protectant as well. So I'm just hoping that it actually acts like a heat protectant. Also been seeing all those Hania Amir reels where she's like water, 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 water. I don't know what she says, but she says water with an accent, like a British accent. And I was also obsessed with saying water when I went to London, so it's just water. If nobody understood me, then I'll just be like, you don't know the British accent?
एंड अब मैं बोलना बंद कर दूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं 10-15 मिनट की वीडियो में सिर्फ अपने बालों को स्ट्रेट करती रहूँ और करती रहूँ. सो लेट्स गो एंड डू आवर मेकअप. सो वाटर करते हुए हमारा बाल स्ट्रेट हो गए हैं और अब हम अपना मेकअप करेंगे. कैन यू सी माई गेन्स? लाइक बी ऑनेस्ट, you can, right? See that? Do you see that? Like मैं इसको लूज और टाइट कर रही हूँ. So see, right? I am getting gains. Wow. हम सिर्फ कंसीलर यूज करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं चाहिए. जो ये बैक है ना, इसमें बीच बीच में एकदम शूटिंग पेन होता है जिससे मेरी बोलती बंद हो जाती है. बट दैट्स ओके. हम क्योंकि अभी 2 घंटे ऐसे बिहेव करेंगे कि हमारी बैक में कुछ नहीं हुआ है बिकॉज हमें यूट्यूबर बनना है, हमें वीडियो बनानी है. मेकअप लिटरली इसलिए कर रही हूँ यूट्यूब वीडियो के लिए बिकॉज आई लुक सिक बिकॉज ऑफ द पेन. इट लुक्स लाइक आई एम सिक और समथिंग. ब्यूटी ब्लेंडर गीला करने के लिए मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं वापस वॉशरूम में जाकर खड़ी होकर ऐसे गीला करूँ. बाल स्ट्रेट करने में मेरी बैंड बजेगी कमर की, सो हम ऐसे ही कर लेंगे. तो गाइज, यू डिड नॉट वॉच माई लास्ट वीडियो, नॉट लास्ट वीडियो, यू गाइज डिड नॉट वॉच माई कुकिंग वीडियो. वाई? आई मीन गो एंड वॉच इट. बहुत अच्छी रेसिपी है. हाँ, मैंने उसमें ओवर एक्टिंग ज़्यादा कर दी है. हाँ, उसमें मैंने बकवास ज़्यादा करी है कुकिंग से. बट कम ऑन, जस्ट गो एंड वॉच द वीडियो. वो कबाब बहुत टेस्टी होते हैं. यू विल रिग्रेट इट. सो क्या आपको जानना है कि मैं ये गेम्स कैसे कर रही हूँ और मैं डाइट में क्या ले रही हूँ और मैं फ़िलहाल वर्कआउट क्या कर रही हूँ क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं. The amount of disinterest I have right now in doing anything is just not something I should be having because come on. आधा ब्लश तो मैंने हाथों में ले लिया. तो ये रेयर ब्यूटी ब्लश है. एक एक डॉट देख के ऐसे मत सोचना कि कितना कम ब्लश है. अभी तुम्हें रेयर ब्यूटी के ब्लशेस की पावर पता नहीं है. एक डॉट रेयर ब्यूटी ब्लश की कीमत तुम क्या जानो बेबी. मैं एक्चुअली ब्रॉन्जर से ही आई शेडो कर लूँगी आज की वीडियो के लिए बिकॉज मेरी सारी आई शेडो पैलेट्स मेरे दूसरे रूम में पड़ी हैं. मुझे शिफ्टिंग बस इसलिए नहीं पसंद क्योंकि मैं सारे सामान को अपने रूम में ला ही नहीं पाती हूँ. मेरा कुछ ना कुछ सामान पिछले रूम में छूट जाता है और जब मुझे वो चाहिए होता है आई एम जस्ट टू लेजी टू गो एंड गेट इट. कार्डाशियंस नहीं देखना चाहिए था मुझे ये वीडियो शूट करने से पहले क्योंकि मैं गंदा सा गैरेट जी नो वाला गंदा एक्सेंट यूज़ कर रही हूँ जो कार्डाशियंस यूज़ करते हैं. सो प्लीज़ डोंट कैंसिल मी बिकॉज मैं कार्डाशियंस देखती हूँ. प्लीज़ don't unsubscribe me because I watch Kardashians because I know a lot of people hate Kardashians, but the thing is I find the Kardashians show very interesting. I don't know why, it's just interesting to me. It's just nice. अब I'm using lip liner. याद है ये lip liner एक वीडियो में मैंने डाला था. ये इतने अच्छे नहीं है. Don't buy Swiss Beauty lip liners. ये पूरा दिन स्टे नहीं करते. दे जस्ट फील नॉट गुड क्वालिटी ऑन योर लिप्स. बट अब हमने ले ही लिया है तो लेट मी जस्ट यूज इट. लॉरियल की कोई लिपस्टिक है. दिस इज कलर रिच न्यूड इंटेंस वर्थ इट इंटेंस एंड इट्स वेरी वेरी डार्क लिपस्टिक. सो एंड आई apply this, red is automatically gone. Like red is out of picture now. I just look like a goth girl. This combo I love a lot. Not this combo, there's just one more thing left which is a light pink lipstick. You must be like liner, lipstick and now a liquid lipstick. Yeah, that's me. अब हम mascara लगाएंगे and let's just finish. भाई साहब वीडियो बनाने के चक्कर में आई फॉरगॉट टू पुट ऑन माई स्किन केयर और बैरियर और प्राइमर. मैंने कुछ भी नहीं लगाया अपने फेस पर. मैंने सीधा मेकअप कर लिया. पता नहीं क्यों स्किन केयर मैंने यार रखा था कि मुझे ये यूज़ करना है बट मैं नहीं किया वीडियो बनाने के चक्कर में. आई जस्ट फॉरगॉट
एंड मेरी स्किन मुझे इस समय गालियाँ दे रही होगी कि मैंने सीधा मेकअप अपने मुंह पे क्यों थोप लिया है। दैट्स द रीज़न। मैं सोच ही रही थी कि आज बहुत पैची और बहुत ज़्यादा एकदम ख़राब मेकअप देख रहे हो, एकदम दिख रहा है फेस पे, ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं स्किन केयर प्राइमर कुछ भी लगाना भूल गई थी। सो गाइज, मैं लिटरली अपने लिए एग भुर्जी लेने गई थी और इतने लंबे सफ़र के बाद वापस आई हूँ। यहाँ पे ये एंगल अच्छा नहीं लग रहा है जस्ट, और मैं बहुत ही लंबे सफ़र के बाद अब घर वापस पहुँची हूँ क्योंकि मैं कहीं भी जा रही थी, इतनी भीड़, वो एग भुर्जी वाले को सांस ही नहीं, कोई गाड़ी में देने को राजी ही नहीं, और मेरी कमर में दर्द था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उतर के जाके फिर ऑर्डर करके वहीं खड़े हो खाने के। सो आई वाज लाइक जो मेरे को गाड़ी में देखा आज उससे खाऊंगी। तो मैंने एक बिल्कुल ही नए भुर्जी वाले के पास गई मैं, उसका जो प्रोसेस मैंने देखा है, उधर कोई भी नहीं था, उधर सिर्फ एक आदमी ऑमलेट खा रहा था एंड बाकी सब पे बहुत गंदी भीड़ थी। तो मैंने कहा भैया भुर्जी बना दोगे? तो कहता हाँ बना दूँगी। कितने घंटे का? मैंने कहा 4 का। और वो बहुत रूडली बात कर रहा था, तो उसने वो भुर्जी पैक कर दी। मैंने बोला नहीं था पैक करना, मैंने कहा खाने को दे देना, मतलब मैंने खाने को दे देना भी नहीं बोलता, बट मैंने बोलता है हाँ भाई भुर्जी दे दो। उसने मेरे को ये पैक करके दी है ऐसे ऐसे, एंड इट स्मेल्स बैड, रियली बैड। मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी और ये फेंकूंगी मैं, और शायद मैं कुछ और खाऊंगी। सो लेट्स जस्ट सी। अब बस मेरा मूड बहुत ऑफ है, मुझे बहुत भूख लग रही है, और मैं ये भुर्जी इसलिए लेके आई थी बिकॉज मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बनाने की, और मुझे मेरी मम्मी के हाथ की भुर्जी नहीं पसंद है, मुझे सिर्फ अपने हाथ की भुर्जी पसंद है या फिर बाहर की भुर्जी पसंद है। एंड अब मेरी भुर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी मुझे लग रहा है। लेट्स फाइनली डू इस शेडी सी भुर्जी की अनबॉक्सिंग। लेट मी जस्ट गेट अ प्लेट। तो प्लेट रेडी है एंड इसको खोल के देखते हैं कि उस भैया ने बनाया गया है, क्योंकि समझ तो मुझे नहीं आ रहा था क्या बनाया है। इसमें स्मेल भी अच्छी नहीं है। उफ, कुछ ऐसी दिखती है गाइस। आई मीन ये ठीक दिख रही है, बट थिंग इज कि आई डोंट नो व्हाई मैं एकदम इमोशनल हो रखी हूँ उस समय, क्योंकि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है। मैंने उसको बोला था ओनली एग वाइट्स, बिल्कुल कम तेल हो सके तो बिल्कुल ना के बराबर तेल हो। इसने एज यू कैन सी इसमें तेल ही तेल भरा हुआ है, एंड आई कैन ईट दिस नाउ। मैं बस अपनी कॉफ़ी पीऊँगी एंड आई एम डन विद दिस वर्ल्ड, क्योंकि एक इंसान अच्छी खासी भुर्जी भी नहीं खा सकता क्या? तो गाइज हम जा रहे हैं ललित के डेंटिस्ट के पास। ललित, आर यू स्कैर्ड? नो आंसर, मतलब ही इज स्कैर्ड। ये कैमरा बंद करने की जो जल्दी है आपकी, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे हैं आप कैमरे को बंद करने की। मैंने नाक पियर्सिंग नहीं कराई है, ये नकली फेक पियर्सिंग है। एंड मैं इतनी ज्यादा पता नहीं क्यों ओवर एक्साइटेड हूँ। ये लड़का 20 साल का होने वाला है नेक्स्ट मंथ, और ये अकेला डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं आज कोई प्रोसीजर है, इसको बस कैप लगवानी है, उसके लिए ये डेंटिस्ट के पास अकेला नहीं जा सकता ये लड़का। और ये हो रहे हैं 20 साल के आईटी इंजीनियर। शक्ल दिखाएंगे आप अपनी? गाइस देख लो। चला ले आगे, ठीक तो है? आगे ले आओ, लेना। देख बैठती तो ऐसे, तेरे को बोनेट नहीं दिख रहा कितनी जगह, मतलब इतनी मत ही ले, छोड़ना बंदी कर दे तू। ठीक है। हम आ गए हैं डेंटिस्ट के पास। ललित कैसा लग रहा है आपको? कवर टूट रही है पीछे से? नहीं, फोन टूटा हुआ अंदर से। फोन टूटा हुआ। तो गाइस मैं और ललित आए हैं बॉलिंग करने, क्योंकि फरीदाबाद की जो बॉलिंग थी वो 2.5 घंटे की वेटिंग थी। तो हम अब नोएडा आ गए हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ का रास्ता सिर्फ 15 मिनट का हो गया है क्योंकि हाईवे वगैरह खुल गया है। सो यार अभी तो ये बॉलिंग, और हमारी शर्ट लगी है 500 रुपये की।
गाइस हम घर जा रहे थे और यहाँ इतना ट्रैफिक है, मतलब ये मान लो तीसरी बार अब ग्रीन लाइट हुई है और हमारी गाड़ियाँ नहीं हिल रही हैं। नोएडा का ये ट्रैफिक मुझे हमेशा से बहुत बुरा लगता था। मैं कॉलेज आती थी तब भी बहुत बुरा था, अब भी उतना ही बुरा है ललित? ललित बोल हाय गाइस, बोल हाय गाइस। हम लेट मेरी वजह से हुए हैं, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मुझे सेफोरा जाना था जो मुझे नहीं जाना चाहिए था और हम घर पहुंच जाते टाइम से, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? ओवर एक्टिंग, यस। आई एम सो टायर्ड। ऊपर से मैं बॉलिंग मैच हार गई, ऊपर से मेरे मुंह पे हज़ारों टेस्टर्स लगे हुए हैं सेफोरा के, एंड आई जस्ट वांट टू गो होम। ये देखो फिर से रेड लाइट हो गई, बट एक भी गाड़ी नहीं हिली, थोड़ी सी भी नहीं हिली है ललित। ये सेफोरा के चक्कर में हम लेट हो गए। सो फ्रस्ट्रेटेड ब्राउन मंडे है ललित, फ्रस्ट्रेटेड। 15 मिनट से यहीं खड़े हैं एक ही जगह। आई हेट यू नोएडा, मैं पागल हो गया। हेलो गाइस, आज है संडे एंड आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो आज मेरा फास्ट है नवरात्रि का। एंड या आज मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, मैं बस फास्ट का खाना खाया, अपनी दादी से मिलने गई एंड दैट्स ऑल। तो कल मैं ये सेफोरा से कुछ चीज़ें लाई थी, कुछ चीज़ें नहीं, बस 3 चीज़ें लाई थी। एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव यू गाइस अ हॉल कि मैं क्या लाई हूँ। एंड मुझे खुद को भी अपना शेड चेक करना है, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं नायका सेफोरा के स्टोर पे जाके जब भी अपने लिए फाउंडेशन या कंसीलर लाती हूँ, तो मतलब मैं वहाँ पे जो शेड मैच करते हैं वो लोग, उनकी बात नहीं सुनती मैं, फिर भी अपनी ही चलाती हूँ। एंड वहाँ जाके पता नहीं मेरा ब्रेन इतना ब्लैंक क्यों हो जाता है। मेरा ब्रेन मेरे से कहता है कि जो शेड मेरे पास पहले था वो इतना मैच नहीं कर रहा था, आई शुड गेट अ परफेक्ट मैच फॉर माई सेल्फ दिस टाइम। और फिर मैं अपना दिमाग लगाती हूँ और घर आती हूँ और डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, क्योंकि फिर से वो मेरा शेड नहीं होता। तो आज आई एम गोइंग टू चेक कि मैं जो कल लेके आई हूँ फाउंडेशन कंसीलर वो शेड सही है या नहीं। वहाँ भी चेक किए थे, बट वहाँ पे इतने सारे शेड्स और अलग अलग ब्रांड्स चेक कर लिए थे कि आई वाज जस्ट कंफ्यूज्ड, और लास्ट में आई वाज इरिटेटेड क्योंकि हम घर आने के लिए भी लेट हो रहे थे। मैं और ललित घर पे बोल के गए थे हम 9:30 बजे तक वापस आ जाएंगे, और 9:30 से भी ऊपर टाइम हो गया था, इट वाज 9:45। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ, तो मैंने जल्दी में अपने लिए बस उठा लिया शेड। सेफोरा पे ऑफ़र चल रहा था, बाय 2 get 1 फ्री ऑन टू फेस्ड। एंड टू फेस्ड मेरा फेवरेट मेकअप ब्रांड है, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इतनी जल्दी एक्ने हो जाता है मुझे, जस्ट क्रेज़ी। तो ये ब्रांड का जब मैं बेस यूज़ करती हूँ, स्पेशली बेस, इसका जो बेस होता है उससे मुझे एक्ने नहीं होता, उससे माई स्किन इज़ नाइस, मतलब उससे मेरी स्किन ख़राब नहीं होती। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं दूसरे ब्रांड्स का जब मेकअप यूज़ करती हूँ एज माई बेस, एज माई फाउंडेशन कंसीलर, तो उससे मुझे पिंपल्स हो जाते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट ब्रांड एवर। कंसीलर लिया है इन द शेड वनीला एंड मैंने फाउंडेशन लिया है इन द शेड आलमंड। अब मुझे एक्चुअली चेक करना है बस पहले कौन से शेड्स थे, मुझे याद नहीं है। सो वहाँ पे पता नहीं मेरे को एक ब्रेन फॉग सा हो गया, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से मेरा जो फाउंडेशन था वो ख़त्म हो चुका था टू फेस्ड का, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मेरा शेड क्या था उस फाउंडेशन का। एंड वहाँ पे फिर मैच करते करते मुझे ऐसा लग रहा था कि आलमंड शेड था शायद, तो लेट मी जस्ट चेक। सो दिस इज़ माई इट वॉज आलमंड, तो मतलब ये मैच तो करेगा, अच्छा खासा मैच कर जाएगा। मेरा पहला भी आलमंड था। ओके, कंसीलर पहले मेरे पास न्यूड शेड का था जो मेरे लिए थोड़ा सा डार्क था लाइक, तो इस बार आई गॉट वनीला, बट आलमंड के सामने तो आई थिंक वनीला भी लाइट है। लेट्स जस्ट सी। एक्चुअली बॉटल्स में शायद इसमें ऑक्सीडाइज हो गया था क्योंकि ये पुरानी बॉटल है, क्योंकि शेड डिफरेंट लग रहे थे, इसीलिए मुझे डाउट हो रहा था कि मेरे पास जो पुराना वाला है वो आलमंड है या नहीं। इसमें ये शेड्स कितने ज़्यादा डिफरेंट दिख रहे हैं, जस्ट क्रेजी। गोइंग टू पंप इट ऑन आवर हैंड लाइक दिस। इसमें एक्चुअली कुछ ऐसा होता है कि दे यूज़ कोकोनट वाटर एज देयर वाटर फॉर द बेस एंड ऑल दैट स्टफ। तो टू फेस के जो फाउंडेशंस, बेस, जो भी मेकअप होता है वो तुम्हारी स्किन को और बेटर करने के लिए बना है। इट हैज़
बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे तुम्हारी स्किन बेटर होती है, बाकी मेकअप की तरह ये ख़राब नहीं करता तुम्हारे फेस को. इफ़ यू आर विलिंग टू स्पेंड ऑन सम नाइस ब्रांड, आई वुड सजेस्ट टू फेस्ड, बिकॉज बहुत अच्छा मेकअप है इनका. ये मेरा शेड मैच है एंड आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड शेड मैच. मैंने यहाँ कुछ लगाया नहीं है, सो प्रीटी गुड शेड मैच. इतनी खुशी मुझे आज. एंड इनकी पैकेजिंग भी तो कितनी क्यूट है. आई मीन इट्स जस्ट सो वर्थ योर मनी. इट्स जस्ट सो क्यूट. Oopsie, concealer का shade. I think it is a bit dark. Let's just see. वो blend होने के बाद it is looking nice. So ठीक है, concealer का shade हमारा सही आया है. लोएस्ट प्राइस जिस भी प्रोडक्ट का होना था तो वो फ्री होना था. तो मैंने ट्राई किया था कि मेरे तीनों प्रोडक्ट्स के प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम हो. तो मुझे मस्कारा भी चाहिए था, सो आई गॉट द वेरी फेमस Better Than Sex mascara. And this mascara is magic. Like इसको एक बार खरीदना is like तुम्हें एडिक्शन हो जाएगी इस मस्कारा की. Look at the packaging. It's this like matte finish metallic packaging with the imprinted. So with the imprint, I mean, I know a lot of people don't even care about packaging, but I am a kind of person that actually cares a lot about packaging. अगर तुम बहुत ही cute कोई चीज़ निकाल दोगे, I'll buy it. So इसको लगा के let's see the difference. Just with like one coat you'll see an instant difference. So this is after the second coat. I mean, come on, the difference is very much visible. Like ये it's just a very nice mascara if you want to get something expensive for your mascara and something really nice and something very long lasting. To be honest, this will last me a lot. I mean, मुझे पता था कि मुझे इनकी कॉस्ट देनी पड़ेगी and I will get the mascara for free, क्योंकि मस्कारा इन दोनों से थोड़ा सस्ता है. ये मस्कारा जो था बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है. It was for rupees 2620 and I got this for free. I mean, that's a great deal. I think that's it for this vlog, guys. Thank you so much for watching my video. If you watched it till end, thank you so much. And thank you so much for liking, sharing, subscribing and commenting on my videos. I love reading the comments, by the way. And if you guys want me to make some specific video like a day in my life, what I eat in a day, or what is my workout routine, or any like clothing haul or brand review, anything, just comment down below and I'll make that video for you guys. And thank you so much. Do like, share, subscribe. Bye bye.